हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जुडिशियल एग्जाम और लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू और आपको इनमें से 20 में से कम 18 क्वेश्चन के राइट आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 1 अगस्त 1872, 1 सितंबर 1872 या 1 अक्टूबर 1872। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री कंसेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्री कंसेंट को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में किस धारा में बताया गया है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है सेक्शन 12, सेक्शन 14 या सेक्शन 18। तो फ्री कंसेंट को बताया गया है सेक्शन 14 में। धारा 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बताती है फ्री कंसेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड एज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो अनमैरिड यानी अविवाहित रहने का करार है वो क्या है? क्या वो वैलिड है, क्या वो वॉइड है, या क्या वो वॉइडेबल है, या नन ऑफ दीज? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज वॉइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉड को किस धारा में डिफाइन किया गया है? तो फ्रॉड को मैं आपको बता दूं, फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसको फ्रॉड को बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का है, क्या बेलमेंट का है, क्या एजेंसी का है, या इंडेमनिटी का है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो इसका यह राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है जुडिशियल एग्जाम में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन एमपी सिविल जज में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 66 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या सेक्शन 76 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यह सेक्शन 56 से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56 से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन का के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं है कि इसमें कुछ लीडिंग केस पूछे जाते हैं जो नए नए बनते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो लीडिंग केस पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शो गुड्स डिस्प्लेस्ड इन अ शो केस ऑफ अ शॉप विथ प्राइस टैग इज। गुड्स डिस्प्लेस्ड इन अ शो केस ऑफ अ शॉप विथ प्राइस टैग इज। ऑप्शन है काउंटर ऑफर है, क्या है, क्या इनविटेशन टू ऑफर है, या क्या कॉन्ट्रैक्ट है? जो आपको कुछ भी चीज़ दिखे जो शॉप पर उसमें प्राइस टैग लिखा हुआ है और आप उससे देखें तो क्या होगा, वो कौन सा ऑफर होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका? नहीं बनेगा। तो इनविटेशन टू ऑफर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ। जो प्रोपोजल है जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्या वो प्रॉमिस बन जाता है, या क्या वह एग्रीमेंट बन जाता है? तो ये प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेयर बोथ द पार्टीज अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट इज। अगर दोनों पार्टी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल हो जाए तो क्या होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्या वो वॉइड होगा, क्या वो वॉइडेबल होगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट है। और यहीं पर अगर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ लॉ होता तो क्या होता, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एज। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या वो वॉइड है, या क्या वो वैलिड है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड। और किस केस में कहा गया था, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बेलमेंट बेलर एंड बेली इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेलमेंट, बेलर और बेली को भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन है धारा 146, धारा 148 या धारा 150। तो इसका राइट आंसर है धारा 148। धारा 148 में बेलमेंट, बेलर और बेली को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या वो गारंटी है, क्या वो एजेंसी है, या क्या वो
इंडेमनिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन सेज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर इज वॉइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। सबसे ज़्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर क्या है, वॉइड है या वॉइडेबल है या कुछ भी है, और यह किस सेक्शन में बताया गया है। ऑप्शन है सेक्शन 28, सेक्शन 38 और सेक्शन 30। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड इन। अनड्यू इन्फ्लुएंस को जी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कंसेंट है, फ्री कंसेंट है, कोर्सियन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है और मिसरिप्रेजेंटेशन है। ये 4-5 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती हैं। और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में है। कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको एक वीडियो में इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूंगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किस सेक्शन में बताया गया है। ऑप्शन है सेक्शन 14, सेक्शन 16 और सेक्शन 18। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया गया है और फ्रॉड को किस सेक्शन में, सेक्शन 17 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेडर लीव्स गुड्स एट बी हाउस। एक ट्रेडर कोई व्यापारी है, बी के घर पर कुछ अपने गुड्स है, कुछ वस्तु है, मिस्टेक से छोड़ जाता है। ए व्यापारी बी के घर पर कुछ वस्तु अपनी छोड़ जाता है। बी ट्रीट्स द गुड्स एज एज ऑन, ही इज बाउंड टू ए फॉर देम। और बी उसको अपना समझकर मतलब उसको खर्च कर लेता है जो भी है। तो अब ए लायबल है, तो ही इज बाउंड टू ए फॉर देम। तो बी ट्रीट्स द गुड्स, अब बी को किस सेक्शन के तहत बी लायबल है वो गुड्स वापस करने के। ऑप्शन है सेक्शन 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्वेश्चन कई बार जुडिशियल एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इस सेक्शन 70 के तहत आएगा। और सेक्शन 70 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कई बार यह पूछी गई है। सेक्शन 70 बात करता है ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन स्टेट्स दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। शादी का अवरोधक का करार रद्द है या जो भी है वॉइड है, वो किस सेक्शन में है। सेक्शन 20, सेक्शन 26 या सेक्शन 30। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है सेक्शन 26। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। तो एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड किस सेक्शन में। सेक्शन 24, सेक्शन 28, सेक्शन 30 या सेक्शन 32। सो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है सेक्शन 28। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज। एग्रीमेंट क्या है। ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज। तो क्या एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्या वॉइड होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो एग्रीमेंट है वॉइड हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन डज द एग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार कब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या क्या क्या शर्तें होनी आवश्यक हैं। ऑप्शन है इट बिकम्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यह लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल हो। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टी कर रही हैं वो सक्षम हो। थर्ड है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, स्वतंत्र सम्मति हो, जिसे हम लोग किस सेक्शन में देख चुके हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी। तो इट बिकम्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, बिल्कुल सही है। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, माइनर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि फ्रॉड वगैरह को हम लोगों ने देखा था। और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज अ लीडिंग केस ऑफ। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष काफ़ी चर्चित मामला है और यह इस केस का संबंध किस चीज़ से है। ऑप्शन है इनविटेशन टू ऑफर से है कि एग्रीमेंट बाय माइनर से है। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष की लीडिंग केस है जो एग्रीमेंट बाय माइनर या कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट बाय माइनर की बात करता है और एग्रीमेंट बाय माइनर है जो वो वॉइड है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे कॉन्ट्रैक्ट की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे पहले CRPC CPC के देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का रह गया है और CPC वगैरह के देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।